दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मीडिया रिपोर्ट में ये पढ़ा या सुना होगा कि 2-3 दिन पहले ब्रिटेन में रहने वाले लगभग 100 मुस्लिम संगठनों और मस्जिदों ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि स्टार्मर लेबर पार्टी की ओर से मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करें। इसके बावजूद कीर स्टार्मर ने कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्तावों को ही मान्यता देते हुए भारत के पक्ष को दोहराया और कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। दोस्तों, आज हम इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन के मुस्लिम संगठनों ने स्टार्मर से ऐसी मांग रखी। इस मांग के पक्ष में मुस्लिम संगठनों द्वारा क्या क्या तर्क दिए गए, इस मांग को मानने के लिए स्टार्मर को क्या लालच दिया गया, इस मांग को मानने के लिए स्टार्मर को कैसे ब्लैकमेल किया गया, ब्रिटेन में भारतीय मुसलमानों का कौन सा संगठन इस मांग में शामिल रहा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। इस समय ब्रिटेन में 24 जुलाई 2019 से बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर 4 अप्रैल 2020 से लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के एक समूह के साथ लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टार्मर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद पिछले महीने ही एक बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद स्टार्मर ने कश्मीर विवाद को भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा बताया था। स्टार्मर के इस बयान से मुस्लिमों में नाराजगी फैल गई, जिसके बाद लेबर पार्टी के कई मुस्लिम सांसदों ने स्टार्मर के बयान के उलट जाकर कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए अपना समर्थन दोहराया और लगभग 100 मुस्लिम संगठनों और मस्जिदों ने लेबर पार्टी के नेता स्टार्मर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि स्टार्मर लेबर पार्टी की ओर से मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करें। लेकिन अपने मुस्लिम सांसदों की नाराजगी और मुस्लिम संगठनों द्वारा पत्र देकर आपत्ति जताने के बाद भी स्टार्मर ने कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्तावों को ही मान्यता देते हुए भारत के पक्ष को दोहराया और कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। ब्रिटेन के मुस्लिम संगठनों ने स्टार्मर को जो ज्ञापन सौंपा, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि हम ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम समुदाय जिनके दक्षिण एशिया के कई देशों में परिवार रहते हैं, उनकी ओर से हस्ताक्षर किया हुआ ये पत्र आपको सौंप रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपके उस बयान से काफी आघात पहुंचा है जिसमें आपने कश्मीर पर स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया है, वो भी ऐसे समय में जब भारत की सरकार मुस्लिम विरोधी बयानबाजी में संलग्न है और भारतीय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लोगों द्वारा हिंसा से बचाने में विफल रही है और ऐसे कानून लागू करने में लगी है जो भारत में 40 मिलियन मुस्लिम समुदायों को भारत से राज्य विहीन कर देगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। भारत में मुस्लिम कोरोना वायरस रोगियों को अस्पतालों से दूर किया जा रहा है। कश्मीर अब 8 महीनों से अधिक समय से लॉकडाउन में है। भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक होने से दूर जा रहा है और फांसीवादी नेतृत्व वाले सत्तावादी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ अल्पसंख्यक, मुस्लिम और अन्य अब सुरक्षित या संरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये नफरत से भरी उस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ज्ञापन में आगे लिखा कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 11वें प्रस्ताव से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और ये कि कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में भी ये निहित था। पिछले साल 16 अगस्त 2019 को सुरक्षा परिषद में हुई बैठक भी इस बात का सबूत है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का
द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। दोस्तों, ब्रिटेन के मुस्लिम संगठनों द्वारा दिए गए इन तर्कों का जवाब भारत के नागरिक होने के नाते आप भी जानते हैं, और आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक एक बात का जवाब भी देना चाहिए कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में कितने मुस्लिम विरोधी बयान दिए हैं, मोदी सरकार में कितनी मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई है, CAA और NRC किस तरह से मुस्लिम विरोधी है, कितने मुस्लिम कोरोना वायरस रोगियों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया गया, क्या भाजपा की सरकार फांसीवादी सरकार है, कितने अल्पसंख्यक भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, आपका जवाब ही ब्रिटेन के इन मुस्लिम संगठनों के मुंह पर तमाचा होगा। ज्ञापन में आगे लिखा गया कि हम गहराई से ये महसूस करते हैं कि ब्रिटिश मुस्लिमों का वोट लेबर पार्टी के लिए है और भविष्य में भी हमेशा बना रहेगा, ताकि लेबर पार्टी ब्रिटिश मुस्लिम समुदायों से जुड़े मुद्दों और चिंताओं पर हमारे हितों का ध्यान रखे। इन सभी चिंताओं के मद्देनजर हम आपसे पार्टी की स्थिति पर पुनर्विचार करने का दृढ़ता से आग्रह करते हैं। हम यहाँ ऐसी स्थिति में हैं कि आपको कश्मीर के मुद्दे पर अपनी स्थिति को संशोधित करने से चूक नहीं करनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखें कि भारत के अंदर बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम भी विचार करेंगे कि मुस्लिम समुदाय का फायदा पूरी तरह से लेबर पार्टी को मिले। दोस्तों, इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि भारत की तरह ब्रिटेन में भी मुस्लिम समुदाय अपने आप को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही देखती है, और पिछले 70 सालों से जिस तरह मुस्लिम समुदाय भारत में राजनीतिक पार्टियों को अपने इर्द गिर्द घुमा रही है, उसी तरह से ब्रिटेन में भी करने में लगी है। इस पर आपके क्या राय हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस ज्ञापन के एक हिस्से में लिखा गया कि कश्मीर मुद्दा दुनिया के सबसे पुराने अनसुलझे प्रादेशिक संघर्षों में से एक है, जो भारत और पाकिस्तान को एक विनाशकारी परमाणु युद्ध की ओर ले जाने की क्षमता रखता है, जिसके वैश्विक नतीजे होंगे। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रभावों को नजरअंदाज किया है, और ज्ञापन के अंत में कीर स्टारमर को चेतावनी देने के लहजे में लिखा गया कि अगर आप हमारे बातों पर विचार नहीं करते हैं तो हमारे पास मुस्लिम समुदाय को आने वाले सभी आगामी चुनावों में लेबर पार्टी को वोट देने से रोकने का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता ना पड़े और लेबर पार्टी जहां कहीं भी हो मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़ी रहेगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस मुद्दे पर हमारी भावना की ताकत को कम नहीं आंकेंगे। दोस्तों, एक देश के विपक्षी दल के नेता को इस भाषा में पत्र लिखना ब्लैकमेल या धमकी नहीं तो और क्या है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रिटेन में भारतीय मुसलमानों के उस संगठन की जिसने कीर स्टारमर को दिए ज्ञापन का समर्थन करते हुए इस पत्र पर दर्ज 100 मुस्लिम संगठनों और मस्जिदों में शामिल है। दोस्तों, ये संगठन है भारतीय मुस्लिम महासंघ। ब्रिटेन में भारतीय मुसलमानों का ये सबसे बड़ा और पुराना संगठन है और संयुक्त राष्ट्र के साथ गैर सरकारी संगठन का दर्जा रखता है। इसकी स्थापना 1959 में ब्रिटिश भारतीय मुसलमानों द्वारा अहमदाबाद में मुस्लिम विरोधी दंगों के मद्देनजर की गई थी और पहले इसे भारतीय मुस्लिम संघ UK का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय मुस्लिम महासंघ UK कर दिया गया। इसने भारत में मुस्लिम विरोधी दंगों के खिलाफ लंदन में पहला प्रदर्शन किया। इसने अपना पहला ऑफिस 5 फरवरी 1983 को लंदन में शुरू किया, जिसका उद्घाटन लंदन में उस समय के भारतीय उच्चायुक्त महामहिम VA सैयद मोहम्मद ने किया था। 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा IMF को गैर सरकारी संगठन का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय मुस्लिम महासंघ की वेबसाइट पर जाकर देखें तो फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, लेकिन ब्रिटेन का ये भारतीय मुस्लिम महासंघ CAA और NRC के मुद्दे पर बिल के विरोध में आंदोलन चलाने में आर्थिक मदद भी करती है। कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार का विरोध भी करती है। हिंदू संगठनों के कार्यों और गतिविधियों पर नजर रखते हुए उनके कार्यों में हर संभव तरीके से बाधा डालने की कोशिश भी करती है। यही नहीं,
कहने के लिए तो ये ब्रिटेन में भारतीय मुसलमानों का महासंघ है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में भी इनके सदस्य हैं जो इनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनका उद्देश्य मानवाधिकार के नाम पर दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना है, कश्मीर को भारत से अलग करना और भारतीय मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर संगठित कर भारत को तोड़ने की कोशिश करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।